अब इधर ओ बच्चा लिखना बंद करो अभी। कल देवीलाल चचा के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, पबजी लवर, ठीक है, पबजी लवर जीत गए थे बट उन्होंने फ्री फायर बंद करवा दिया, तो बाद में उनको फ्री फायर लवर्स वालों ने ना निपटा दिया, ठीक है। अब नाउ द गेम, गेम के अंदर क्या है भैया, ये तुमने मजाक मस्ती के अंदर मैंने तुमको देवीलाल का केस स्टडी समझाया, बट रियलिटी में क्या था, जब तक कांग्रेस थी तब तक कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर कुछ काम नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले थे, देवीलाल जी खड़े हुए, उनकी पार्टी खड़ी हुई, उस पार्टी के अंदर 90 में से 76 जो सीट्स उनकी पार्टी ने जीती, देवीलाल जी ने गवर्नमेंट बनाया। बट जब देवीलाल जी ने 1986 के बाद गवर्नमेंट बनाया 5 साल के लिए, तो उन्होंने उस साल के अंदर भी कुछ ज्यादा ढंग से काम नहीं किया, तो ले दे के पब्लिक ने वापस क्या किया, देवीलाल जी को हटा के वापस से एक नई सरकार, मतलब नई सरकार बोले तो कौन, वापस से कांग्रेस को क्या किया, गवर्नमेंट के अंदर स्टैब्लिश कर दिया। तो ले दे के 2 या 3 बात हमको एक तरीके से समझनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि भैया हमें इलेक्शन की जरूरत ही क्यों है, ठीक है ना, इतना तामझाम क्यों करना, ठीक है, किसी एक को भी बिठा दो, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव बनाना है ना, किसी को भी बना दो, तुम्हारी क्लास में से मैं किसी को सिलेक्ट कर लूँ, बट हमको इलेक्शन जैसा तामझाम करना क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि यार इलेक्शन जैसा तामझाम, इतना ज्यादा अमाउंट में इतना पैसा खर्च करना, फोकट की चीजें करना, ये सब हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसका सबसे पहला मेन बेसिक रीजन क्या है कि जो कंट्री है बेसिकली जो कंट्री है वो कंट्री कौन से स्टेटस में, स्टेटस बोले तो क्या, स्टेटस मतलब या वो डेमोक्रेटिक है या फिर वो मिलिट्री रूल है या फिर वो किसी डिक्टेटर के अंदर है, ठीक है। अब नाउ 3 पॉइंट है, यदि कंट्री किसी डिक्टेटर के अंडर है तो ऑब्वियसली बात है भैया इलेक्शन जैसी चीज हो तो सकती है, बट एक जो फ्री एंड फेयर वाला इलेक्शन होता है वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो डिक्टेटर जो है उस कंट्री का क्या है, गॉडफादर है, गॉडफादर समझते हो ना क्या, हाँ क्या, कौन है हेड ऑफ द कंट्री, तो भैया यदि वो चाहे तो इलेक्शन करवा सकता है, वो चाहे तो नहीं करवा सकता है, वो चाहे किसी को भी है ना अपॉइंट कर देगा कि भैया तू क्या है, आज से इस देश का मुख्यमंत्री है, तो इस देश का क्या है, प्रधानमंत्री है। अब यदि दूसरी बात मिलिट्री रूल आती है, तो भैया मिलिट्री रूल के अंदर इलेक्शन तो कभी होता नहीं है, ये तुम लिख के ले लो, ठीक है, मिलिट्री रूल के अंदर कभी इलेक्शन नहीं होता है। लाइक इन द सेंस अभी का हाल ही फिलहाल में एग्जांपल लो, म्यांमार के अंदर अभी जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी आंग सान सुई की, उसको हटा के मिलिट्री रूल स्टेब्लिश हुआ। जब मिलिट्री रूल स्टेब्लिश हुआ तो मिलिट्री रूल के चक्कर में इलेक्शन जो है वो सारे के सारे पॉज कर दिए गए, तो ले दे के मिलिट्री रूल के अंदर भी इलेक्शंस क्या है, होते नहीं है। तो अब आती क्या है, डेमोक्रेसी का बेसिकली फंडा क्या है, रूल ऑफ द पीपल, मतलब क्या कि भैया पीपल का राज। अब पीपल तो है, अब एक बात बताओ कि पीपल का मतलब एक तरीके से क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल के मतलब बहुत सारे लोगों का साथ में आना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। तो यार पीपल के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत वेरियस टाइप्स के लोग होते हैं। लाइक इन द सेंस हमारी कंट्री के अंदर देखो तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। फिर उसी तरीके से तुम वापस हिंदूज के अंदर आओ तो किसी को देखोगे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। उसी तरीके से तुम मुस्लिम्स में जाओ तो तुम देखोगे कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई पश्तून है। फिर तुम सिख में आओगे तो कोई निहांग है, कोई अलग सरदार है, कोई उसके बाद जाट है। उसी तरीके से क्या है कि हर कास्ट, हर सिस्टम के अंदर जो पीपल्स है वो भी क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है। तो इसीलिए इन सारे ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होने के कारण लोग अपने मन से, अपने अनुभव से और अपने मन के तरीके से, अपने हृदय की बात सुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। इसी के लिए हमारे देश के अंदर इलेक्शन सिस्टम को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों इलेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, मेन बेसिकली फंडा ये है क्योंकि देखो हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, हिंदूज भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। यदि हमने सिर्फ किसी एक को भी खड़ा करके बोल दिया कि भैया ये आज से क्या है, इस इलाके का क्या है, एमएलए है या इस इलाके का एमपी है, तो क्या होगा, जो दूसरे टाइप के लोग होंगे वो क्या होंगे, उससे जलेंगे। या फिर साथ ही साथ जिस बंदे को हमने खड़ा किया है
वो एज अ फ्री एंड फेयर तरीके से क्या होगा, खड़ा नहीं होगा। और जब उसको फ्री एंड फेयर तरीके से हमने खड़ा नहीं किया तो एक तरीके से हमने डेमोक्रेसी का उल्लंघन किया। और जब डेमोक्रेसी का उल्लंघन किया, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ द पीपल, यहाँ पे एक पीपल को बोला जा रहा है, ना कि कम्युनिटी को बोला जा रहा है। यदि हम रूल ऑफ द पीपल बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है भैया, सारे के सारे लोग साथ में आएंगे, सारे के सारे साथ लोगों की सहमति से ही वो बंदा क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, या फिर वो क्या बनेगा, एमपी बनेगा, या फिर वो एमएलए बनेगा। यदि वो रिप्रेजेंटेटिव अपने मन के मुताबिक, यदि किसी ने उसको एक तरीके से नॉमिनेट कर दिया, नॉमिनेट का मतलब क्या होता है, नॉमिनेट का मतलब किसी को क्या करना है, एक तरीके से अपॉइंट करना। यदि किसी बंदे ने किसी को अपॉइंट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है यार कि यार पीपल जो है वो उससे क्या होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे। और जब पीपल सेटिस्फाई नहीं होंगे तो पीपल क्या कर देंगे, या फिर रिवोल्ट कर देंगे, या एक तरीके से देश में अनस्टेबिलिटी ले आएंगे। तो इस तरीके की चीजों को हटाने के लिए हमारी कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर क्या सिस्टम लेके आया गया, इलेक्शन सिस्टम लेके आया गया। ठीक है, अब नाउ यहां तक का फंडा क्लियर है? यस। किसी को डाउट है? नहीं है? नाउ अब देखो, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस की हमें नीड क्यों पड़ी? सबसे पहला बेसिक ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। सुनो, अभी तक के आम तौर पे थोड़ा बहुत अपना दिमाग चलाओगे तो एक बात बताना, एज मतलब क्या होती है, उम्र, और एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है, नाउ एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर है, तुम्हारे घर के अंदर जो सबसे पुराना व्यक्ति है वही घर के डिसीजन पावर लेता है, वही घर को हर किसी समाज के अंदर या किसी भी रिलेटिव के, मतलब किसी भी कहीं भी आप साथ में, कहीं समाज का कोई भी फंक्शन होता है तो वही आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। एक घर के लेवल पे सोचो, सिर्फ घर के लेवल पे एक छोटा सा जो आपके घर में सबसे पुराना बंदा है वो क्या करेगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा। बट एक कंट्री के लेवल में एक बात बताओ, क्या एक बंदा जो सबसे पुराना है और एक्सपीरियंस है, क्या वो कंट्री के लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या, क्यों नहीं कर सकता? सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है ये, क्यों नहीं कर सकता? सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है ये, उसका मेन रीजन ये है, देखो अब सपोज समझो इंडिया के अंदर 150 बिलियन क्या है, पॉपुलेशन है। 150 बिलियन पॉपुलेशन है और 150 बिलियन में से तकरीबन तुम आधे से ज्यादा जो लोग होंगे वो क्या होंगे, अपने घर के क्या होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे या फिर गार्जियन होंगे। तुम तो नहीं हो ना, कोई है अपने घर का, बनोगे कभी ना कभी। ठीक है, अब सुनो इधर, अब भैया जो घर का सीनियर सिटीजन है या गार्जियन है वो नियर अबाउट 150 बिलियन में से तुम समझ लो 3 से 4 करोड़ है। सपोज 3 से 4 करोड़ क्या है, सीनियर सिटीजन है। अब एक बात बताओ, 1.5 करोड़ यदि सीनियर सिटीजन है, पहला फैक्टर। अब ये जो सपोज 1.5 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं, यदि मेरे को अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है तो मुझे 1.5 करोड़ को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि देखो नॉर्मली एक छोटे से घर की बात की जाए तो वहां पे बेसिकली 5 लोग होते हैं, 5 में से कोई एक सीट, मतलब किसी एक को हम क्या करते हैं, गार्जियन बना देते हैं। वो गार्जियन कौन होता है, हमारे घर का जो सबसे ज्यादा ओल्ड एज होता है या फिर उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, यही करते हैं ना। बट एक यदि देश के लेवल पे बात की जाए तो देश में भैया सबसे पुराना और एक्सपीरियंस व्यक्ति तो हम किसी को क्लेरिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर घर के अंदर हर घर के अंदर कोई ना कोई तो एक पुराना होगा, कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस होगा। तो भैया उस चीज को सॉल्व करने के लिए, लाइक इन द सेंस क्या कि भैया हर घर में से कोई ना कोई पुराना होगा और हर घर में से कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, उस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट के अंदर किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए हमारे कंट्री के अंदर इलेक्शन सिस्टम लाया गया। क्यों लाया गया? देखो, लाइक इन द सेंस एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, ठीक है। मुस्लिम और हिंदू जो है ये क्या है, पीपल है, ठीक है। मुस्लिम के घर में भी एक क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक घर का सीनियर सिटीजन होगा जिसको हम गार्जियन बोलेंगे। हिंदू के घर में भी एक सीनियर सिटीजन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, गार्जियन बोलेंगे। अब बाय चांस सपोज समझो कि मैं एक बंदा हूं, मुझे किसी को क्या मेरे को क्या करना है, एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सीट क्या है, सिर्फ एक है, एक ही सीट है। तो मैं एक बात बताओ मुझे कि मैं हिंदू को सिलेक्ट करूंगा या फिर मुसलमान को सिलेक्ट करूंगा? हाँ, दोनों में से किसी एक को करूंगा, ठीक है ना। सबको तो नहीं करूंगा ना मैं, क्योंकि सीट तो मेरे पास एक ही है। तो इसी के लिए हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सीनियर आपके बेसिकली क्या है, एज एंड एक्सपीरियंस है, इस बेस फैक्टर के ऊपर हमारी कंट्री के अंदर
किसी भी सीट के ऊपर किसी भी बंदे को नहीं बिठाया जाता है। इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शन सिस्टम लाया गया, ताकि भैया कि जो भी एज एंड एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो भी क्या करें, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। और इलेक्शन के अंदर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा भैया, इनमें से जो पब्लिक चाहती है उन्हीं में से लोग, पब्लिक जो बंदे, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्हीं में से क्या करेंगे, पब्लिक अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी और वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर जाके क्या करेगा, पब्लिक को रिप्रेजेंट करेगा या फिर गवर्नमेंट के अंदर क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर है भैया? कोई है वापस से समझाऊं?